हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन। अब तक जो अपन पढ़ चुके हैं थोड़ा उसका फास्टली रिवाइज कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 अपन ने देखा था मीनिंग ऑफ अकाउंट्स या डिफाइनिंग ऑफ अकाउंट्स, जिसके अंदर अपन ने अकाउंट की मीनिंग, अकाउंट की डेफिनेशन अपन ने देखी। ओके, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि आगे जाके आपके काम में आने वाला है वो था आपका चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग टर्म्स, जिसके अंदर अपन अकाउंट्स के डे टू डे लाइफ में यूज आने वाले सारे टर्म के मैंने आपको मीनिंग बताए थे कि कैपिटल क्या होता है, ड्राइंग क्या होती है, लायबिलिटीज क्या होती है, एसेट्स क्या होती है, क्रेडिटर, डेटर, सब मीनिंग मैंने उसमें बढ़िया से एक्सप्लेन कर रखे हैं। चैप्टर नंबर 3 अपन ने पढ़ा था अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड अजम्पशंस। उसके अंदर भी अपन ने 10 से 12 प्रिंसिपल और अजम्पशन अपन ने देखी थी, उनको कंप्लीट किया था। चैप्टर नंबर 4 बच्चों थ्योरी का टॉपिक है और 3 चैप्टर वैसे अपन थ्योरी पढ़ चुके हैं, तो चैप्टर नंबर 4 को अभी मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ और अभी अपन चैप्टर नंबर 5 प्रैक्टिकल पोर्शन अपन स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकल पोर्शन है, प्रैक्टिकल टॉपिक है, प्रैक्टिकल पोर्शन अपन स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 इसके बाद अपन ले लेंगे, थ्योरेटिकल पार्ट है, तो चैप्टर नंबर 3 के बाद डायरेक्ट चैप्टर नंबर 5 प्रैक्टिकल पोर्शन अपन स्टार्ट कर रहे हैं। अकाउंट्स का पहला प्रैक्टिकल पोर्शन, इसको पढ़ने में आपको मजा आएगा। स्टूडेंट वेरी स्टार्टिंग फ्रॉम बॉटम पूरा ढंग से देखना, क्लियर करना। प्रैक्टिकल चैप्टर है, फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, हाफ ईयरली, ईयरली कंफर्म क्वेश्चन आना है अकाउंटिंग इक्वेशन का, और अगर समझ में आ जाए तो बहुत इजी चैप्टर है। कॉमर्स के अंदर आपका फर्स्ट प्रैक्टिकल चैप्टर स्टार्ट हो रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन 11th के अंदर। ओके, तो अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब क्या होता है, कैसे क्या होता है, उससे पहले अपन को एक चीज समझनी पड़ेगी। अकाउंटिंग इक्वेशन को आगे पढ़ने से पहले अपन को एक चीज समझनी पड़ेगी, वो है आपकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का क्या फॉर्मेट होता है बच्चों? बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। अकाउंटिंग इक्वेशन को आगे बढ़ने से पहले अपन को बैलेंस शीट क्लियर करनी पड़ेगी। बैलेंस शीट का क्या फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट बहुत ध्यान से देखना। बैलेंस शीट के इधर की साइड आती है लायबिलिटीज, यहाँ आती है उनकी अमाउंट, यहाँ आता है आपका असेट्स और यहाँ आती है असेट्स की। चलो सबसे पहले सबके मीनिंग अपन ने देखे हुए हैं, स्टार्टिंग करते हैं पहले पूरा बैलेंस शीट बनाना। वापस बता रहा हूँ बच्चों, अकाउंटिंग इक्वेशन को स्टार्ट करने से पहले आज अकाउंटिंग इक्वेशन का पूरा कंसेप्ट बेस्ट चैप्टर है, इस चैप्टर को बहुत ध्यान से देख लेना। अगर ये चैप्टर आपने ढंग से अच्छे से क्लियर कर लिया तो आगे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू आप अच्छे ढंग से क्लियर कर सकते हो। तो दिस चैप्टर इज, दिस लेक्चर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सबसे पहले लायबिलिटी साइड में जो ऑप्शन आता है वो आता है आपका कैपिटल। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था बच्चों? कैपिटल। क्या होता है सर कैपिटल? कैपिटल का मतलब समझना, जब भी बिजनेस का ओनर कैश या काइंड में, जब भी बिजनेस का ओनर कैश या काइंड में बिजनेस में मनी इन्वेस्ट करता है, जब भी बिजनेस का ओनर कैश या काइंड में बिजनेस में मनी इन्वेस्ट करता है तो वो क्या कहलाता है? आपका कैपिटल। तो कैपिटल का मतलब तो क्लियर हो गया। अब इसमें एक और चीज ऐड होती है, वो वर्ड होती है आपकी प्रॉफिट। कैपिटल में ऐड होता है, वो वर्ड हो रहा है आपका, ऐड हो रहा है प्रॉफिट। समझना सर प्रॉफिट कैसे ऐड हुआ, इसके पूरे का लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। प्रॉफिट ऐड होने के पीछे का लॉजिक ये है स्टूडेंट्स की, ओनर ने क्या किया, बिजनेस में कैश या काइंड में मनी इन्वेस्ट कर दिया। किस लिए किया ओनर ने मनी इन्वेस्ट बिजनेस में? बिजनेस को रन करने के लिए, बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो ओनर इतनी मेहनत, इतनी पूरा एफर्ट्स, इतनी मनी, इतना इन्वेस्टमेंट, इतनी रात दिन की मेहनत, डेली शॉप पे जा रहा है, डेली बिजनेस कर रहा है, डेली कुछ कर रहा है, किस लिए करता है? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। सोचो ओनर ने जब मनी इन्वेस्ट की बिजनेस के अंदर, तो ओनर ने मनी इन्वेस्ट की, उसने 5 लाख रुपीज ओनर ने मनी इन्वेस्ट की, माना कि बिजनेस में 5 लाख रुपीज। पूरे साल उसने मेहनत की, पूरे साल उसने मेहनत की, डेली शॉप पे जाता था, डेली मेहनत करता था, सब कुछ था। ओनर का बिजनेस में इन्वेस्ट करने या बिजनेस को रन करने के पीछे का मेन पर्पस क्या था? प्रॉफिट अर्न करना। सोचो पूरे ईयर तक, पूरे ईयर एंड तक उसने बढ़िया सी मेहनत की, बढ़िया बिजनेस को रन किया, फिर लास्ट में जाके उसको प्रॉफिट हो गया, लास्ट में जाके उसको प्रॉफिट हो गया 50,000 का। ईयर एंड में जाके उसको प्रॉफिट हो गया 50,000 का, ईयर एंड में जाके उसको प्रॉफिट हो गया 50,000 का। तो क्या ऐसे प्रॉफिट से उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी, नहीं होगी? यस, इंक्रीज होगी। कैसे समझना? 5 लाख रुपीज ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किए थे, पूरे ईयर एंड तक उसने बढ़िया से मेहनत की, बढ़िया बिजनेस को रन किया, पूरा एफर्ट्स लगाया और उसके बाद उसने प्रॉफिट अर्न किया 50,000। तो जो अब उसकी इन्वेस्टमेंट मनी थी, जो उसकी इन्वेस्टमेंट मनी थी वो कितनी थी? 5 लाख रुपीज। और उस इन्वेस्टमेंट मनी पर इतना एफर्ट्स लगाने के बाद, उस इन्वेस्टमेंट मनी पर इतना एफर्ट्स लगाने के बाद जो उसको रिटर्न मिला, इस इन्वेस्टमेंट मनी पर इतना एफर्ट्स लगाने के बाद जो उसको रिटर्न मिल रहा है, वो रिटर्न क्या कहलाता है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के आगे एक वर्ड लिख रहा हूं मैं, ये होता है आपका रिटर्न।
प्रॉफिट के आगे एक वर्ड लिख रहा हूँ, ये हो रहा है रिटर्न, कि जो भी ओनर बिजनेस में मनी इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्ट करने के बाद जो ईयर एंड तक वो अपनी प्रैक्टिस करेगा, एफर्ट्स लगाएगा, उस एफर्ट्स उस प्रैक्टिस के बदले में जो उसको रिटर्न मिल रहा है वो रिटर्न क्या कहलाएगा, प्रॉफिट। तो इस रिटर्न और प्रॉफिट से उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज। इसका जस्ट अपोजिट पार्ट होता है बच्चों, वो होता है आपका लॉस। अगर गलती से भी बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस तो पॉसिबल है, अगर बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तो वो है आपका रिटर्न, और रिटर्न से आपकी क्या हो गई, कैपिटल इंक्रीज। चलो आगे बढ़ने से पहले इसका एक एग्जांपल देता हूं, एक और बेस्ट एग्जांपल, मनी बोरोइंग करना। मनी उधार लेते हैं अपन, बोरोइंग करते हैं। माना कि आपने किसी पर्सन से 1 लाख रुपए बोरोइंग की, बहुत ध्यान से समझना, माना कि आपने किसी पर्सन से 1 लाख रुपए बोरोइंग की और उसको क्लियर कहा कि आपको पर मंथ इंटरेस्ट देना होगा 1000 रुपीज। आपको पर मंथ इंटरेस्ट कितना देना होगा, 1000 रुपीज। क्या ये इंटरेस्ट जो 1000 रुपीज वो आपको पेड करेगा, क्या वो आपका रिटर्न है? यस, रिटर्न है, हमारी इनकम है। सोचो ईयर एंड पे, पूरे मंथ, ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12, एक मंथ का कितना इंटरेस्ट था, 1000। ईयर एंड पे अब आपको कितना पेमेंट करेगा, 1,12,000। 1,12,000, तो 1 लाख तो था आपका इन्वेस्टमेंट मनी, और जो 12,000 आपको एक्स्ट्रा मिला वो 12,000 क्या था आपका, रिटर्न, और वो रिटर्न ही आपका कहलाता है प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन कभी कभी बिजनेस रन करने पे अपन को प्रॉफिट के कंपैरिजन में क्या हो जाता है, लॉस, और कभी अगर लॉस हो गया तो उससे आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी, डिक्रीज। प्रॉफिट अपना रिटर्न है, अपना इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट अपन को रिटर्न मिला है, उससे कैपिटल इंक्रीज, लॉस से हो गई आपकी कैपिटल डिक्रीज। लॉस के बाद में एक और टर्म्स आता है, वो आता है आपका ड्रॉइंग। एक और टर्म आपका आता है, वो आता है आपका ड्रॉइंग। ड्रॉइंग का टर्म आता है, ड्रॉइंग के टर्म को बहुत ध्यान से देखना। ओनर जब बिजनेस में मनी इन्वेस्ट करता है, ओनर जब बिजनेस में मनी इन्वेस्ट करता है तो वो क्या कहलाता है, कैपिटल। लेकिन ओनर जब बिजनेस से मनी विड्रॉल कर लेता है फॉर द पर्सनल पर्पस, ये भी अपन ने चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग टर्म में सीख चुके थे। ओनर जब बिजनेस में मनी इन्वेस्ट करता है तो वो तो कहलाता है आपका प्रैक्टिकल, और ओनर जब मनी बिजनेस से अपने पर्सनल पर्पस के लिए, ओनर जब मनी बिजनेस से अपने पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉल कर लेता है तो विड्रॉल करना क्या कहलाता है आपका, ड्रॉइंग, और ड्रॉइंग से आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी, डिक्रीज। माना कि इस पर्सन मिस्टर एक्स ने बिजनेस में 5 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया था, बाद में अपने पर्सनल पर्पस के लिए उसने 1 लाख रुपीज वापस विड्रॉल कर लिए, तो अब बिजनेस के लिए कितने रुपीज इन्वेस्टमेंट रह चुका है, ओनली 4 लाख रुपीज, वो आपकी क्या कहलाएगी, ड्रॉइंग। और कैपिटल अपने लायबिलिटी साइड क्यों आती है, अपन ने अकाउंटिंग प्रिंसिपल में प्रिंसिपल लिखा था, सेपरेट एंटिटी या इकोनॉमिक एंटिटी कंसेप्ट, उसमें क्या था, ओनर एंड बिजनेस बोथ आर सेपरेट एंटिटी। तो जो ओनर मनी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है कि बिजनेस को वो मनी वापस ओनर को रीपे करनी होती है। तो यहाँ तक आपका कैपिटल का पोर्शन खत्म, ये टोटल आ गई यहाँ पे आपकी कैपिटल। बहुत ध्यान से समझना, कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट, रिटर्न, लॉस, रिटर्न का अपोजिट, ड्रॉइंग से कैपिटल रिड्यूस हो गई, ये आ गई कैपिटल। इसके बाद इधर और क्या आता है बच्चों, कि जैसे आपका बैंक लोन, आपने बैंक से लोन ले लिया, यहाँ पे अब जो आएगी ना वो आपकी अदर लायबिलिटीज आएगी। लायबिलिटीज की डेफिनेशन चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग टर्म में अपन सीख चुके थे, वापस बता देता हूँ। लायबिलिटीज का मतलब उधारी, बोरोइंग, आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसका कि बिजनेस को नियर फ्यूचर में क्या करना है, पेमेंट, लाइक बैंक लोन, ये बैंक लोन भी आपकी लायबिलिटीज हो गई। और देखो जैसे यहाँ पे आता है एक और वर्ड आपका क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना। क्रेडिटर का मतलब होता है गुड्स परचेज इन क्रेडिट, गुड्स परचेज इन क्रेडिट। अगर आप किसी पर्सन से क्रेडिट में गुड्स परचेज कर रहे हो तो उसको क्या कहेंगे अपन, क्रेडिटर। अगर आप किसी पर्सन से गुड्स क्रेडिट में परचेज कर रहे हो तो उसको क्या कहेंगे, क्रेडिटर, क्योंकि आपको उसको नियर फ्यूचर में पेमेंट करना है, और अगर आपको पेमेंट करना है तो वो आपके लिए क्या, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसका कि आपको नियर फ्यूचर में पेमेंट करना ही करना है, तो वो भी क्या बन गई आपकी लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज, बैंक लोन, क्रेडिटर। एक और वर्ड लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, ये भी क्या होती है आपकी लायबिलिटीज। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज कि आपका अमाउंट ड्यू तो हो गया, आपका अमाउंट ड्यू तो हो गया, बट नॉट पेड, आपने अभी तक उसका पेमेंट नहीं किया है, ये भी क्या होती है आपकी बच्चों, लायबिलिटीज। ये सारे टर्म्स अपन चैप्टर 2 में अकाउंटिंग टर्म में पढ़ चुके हैं। अमाउंट ड्यू हो गया बट नॉट पेड, यानी आपके यहाँ पे कोई पर्सन सैलरी बेसिस पे वर्क करता था, उसको हर मंथ के एंड में आपको सैलरी पेड आउट करनी थी।
आपने उसको 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने सैलरी का पेमेंट नहीं किया, क्या ये आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी है कि जब भी आपको उसको पेमेंट करना होगा सारा बल्क में पेमेंट करना होगा, तो वो भी आपकी क्या होती है, लायबिलिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, ये हो गई आपकी लायबिलिटीज का पोर्शन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो लायबिलिटीज के पोर्शन के बाद, लायबिलिटीज में और भी होती है पर अभी शॉर्ट के लिए अपन इतना से कर देते हैं। लायबिलिटीज में और भी अमाउंट आती है पर शॉर्ट के लिए भी इतना से कर देते हैं। अब बढ़ते हैं असेट्स के साइड। असेट्स में जैसे देखो फिक्स असेट्स, असेट्स के मैंने 2 टाइप बताए थे आपको, फिक्स असेट्स और करंट असेट्स। फिक्स असेट्स का मतलब, फिक्स असेट्स मतलब वो सारी असेट्स जिनका बिजनेस में लॉन्ग टर्म तक यूज होगा। सर हमें असेट्स थोड़ा डिटेल में बताओ वापस। असेट्स कंप्लीट बनने के लिए 3 कंडीशन होती है। असेट्स कंप्लीट बनने के लिए 3 कंडीशन फुलफिल करना पड़ता है, राइट टू यूज, राइट टू कंट्रोल और यूज्ड इन बिजनेस। और जब वो असेट्स बिजनेस में लॉन्ग टर्म तक यूज आएगी, मोर देन 1 ईयर, और जब वो असेट्स बिजनेस में नॉट फॉर सेलिंग एंड ट्रेडिंग पर्पस होगी, तब वो क्या बन जाएगी, आपकी फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स के एग्जांपल, फिक्स असेट्स के एग्जांपल क्या है, जैसे बिजनेस की बिल्डिंग, ये लॉन्ग टर्म तक यूज आती है। बिजनेस में काम में आने वाला फर्नीचर, ये भी लॉन्ग टर्म तक यूज है। ठीक है, बिजनेस की बिल्डिंग, बिजनेस का फर्नीचर, बिजनेस की लैंड यानी जमीन जायदाद जो भी कुछ है बिजनेस के रिगार्डिंग, वो सारे भी बिजनेस में लॉन्ग टर्म तक यूज आएगी। ये होती है आपकी फिक्स असेट्स। बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गया, लैंड हो गई और प्लांट एंड मशीनरी हो गई, जो कि आपके बिजनेस में लॉन्ग टर्म तक यूज आएगी। ये सारी क्या हो गई आपकी फिक्स असेट्स। और भी बहुत सारी होती है। आगे असेट्स का सेकेंड टाइप, ये क्या होता है आपका करंट असेट्स। वापिस सर थोड़ा सा रिवाइज करा दो। करंट असेट्स बनने के लिए भी 3 कंडीशन। करंट असेट्स क्या, असेट्स बनने के लिए 3 कंडीशन, राइट टू यूज, राइट टू कंट्रोल और यूज्ड इन बिजनेस। लेक्चर नंबर 5 के अंदर आपको पूरा असेट्स का मीनिंग बता रखा था। ओके, राइट टू यूज, राइट टू कंट्रोल और यूज्ड इन बिजनेस। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो वो चीज क्या बन जाएगी, आपकी असेट्स। और जब उस असेट्स को लेस देन 1 ईयर तक अगर आपको यूज करना हो तो वो आपकी क्या बन जाएगी, करंट असेट्स। करंट असेट्स के अंदर क्या क्या आती है बच्चों, ध्यान से देखना। करंट असेट्स के अंदर आता है आपका डेटर्स, आपका कैश, आपका बैंक का बैलेंस, आपका कैश बैलेंस, आपका बैंक का बैलेंस, आपका क्या कहते हैं उसको, अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें ये आ गया। अब इनका एक बार मीनिंग बता दो सर। डेटर्स का मतलब क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट। गुड्स परचेज इन क्रेडिट क्या कहलाता है, क्रेडिटर। और डेटर्स क्या हो जाएगा, गुड्स सोल्ड इन क्रेडिट। जब भी गुड्स क्रेडिट में परचेज करोगे तो वो तो कहलाएगा आपका क्रेडिटर, और जब भी गुड्स क्रेडिट में सोल्ड करोगे तो वो क्या कहलाएगा, आपका डेटर। कैश का मतलब आप जानते ही हो, बैंक बैलेंस का मतलब आप जानते हो, अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है, वो इनकम जो आप अर्न कर चुके हो लेकिन अभी तक आपको ओके, तो ये सारे मीनिंग हो गए। अब ध्यान से समझना, इस सारे पोर्शन को कहते हैं ए। असेट्स के सारे पोर्शन को क्या कहते हैं, ए। इस कैपिटल वाले पोर्शन को कहते हैं सी, और इस पोर्शन को कहते हैं एल। और पूरा अकाउंटिंग इक्वेशन जो कि आपका बेस्ड है वो ए की फॉर्मूले पे बेस्ड है, ए इक्वल्स टू सी प्लस एल, ए इक्वल्स टू सी प्लस एल। ये आपका अकाउंटिंग इक्वेशन होता है, यानी असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। क्योंकि बिजनेस के अंदर बैलेंस शीट के दोनों पार्ट्स की टोटल क्या होती है, इक्वल। तो बिजनेस में अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला क्या हो गया, असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, यानी असेट्स की टोटल कैपिटल और लायबिलिटीज के इक्वल आती है। ये बच्चों वापस मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, अकाउंट्स का फर्स्ट प्रैक्टिकल चैप्टर अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका पैटर्न का फॉर्मूला है असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। मैंने पूरे बैलेंस शीट के फॉर्मेट के थ्रू आपको असेट्स पूरा एक्सप्लेन कर दिया, असेट्स क्या क्या होती है, कैपिटल पूरी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लायबिलिटीज पूरी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कल प्रैक्टिकल चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को बहुत ढंग से बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट का फॉर्मूला क्या होता है, असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ओके गाइस,